जगह उसने नाम रखा अल्फांजो और फिर दूसरी जगह उसने एक आम का नाम रखा लंगड़ा। और आज नाश्ते में हम लोग खा रहे हैं एवोकाडो टोस्ट। फिर हाथ से छू रहे जब मैं डाल दिया है तो ये बना रहा थे आलू का पराठा। आलू पराठा। तकरीबन वाह 6 महीने के बाद मुझे आटा 2-3 महीने के बाद गेहूं के आटा गुथाने लगे। अच्छा। तो यहाँ पर आलू को मैं मैश करके प्याज साथ में नमक तो डाल दिया मैंने, सरसों तेल जीरा थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और इसको मैं ज़्यादा मिर्ची नहीं डालना है। नहीं डालूंगी। हाँ हरी मिर्च ये तो अब मैं बना रही हूँ लंच की भी तैयारी साथ के साथ ही कर रही हूँ, तोरी की सब्ज़ी। तो इसके लिए मैंने प्याज हरी मिर्च का तड़का लगाया और यहाँ पर आलू भी मैश करके मैंने रख लिया सारा चीज़ सामान, और तोरी पहले से ही काटा हुआ है। और आज मैं गेहूं के आटे में भर के बनाऊंगी, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि वो ज्वार का आटा खाते हैं ना, तो उसमें आलू पराठा इतना बढ़िया नहीं बनता। तो आलू मैंने उबाले हुए थे पहले से ही, तो ख़राब हो जाता है, इसलिए बनाना पड़ा मुझे। और यहाँ पर तोरी में मैंने नमक हल्दी डाल दिया है। अब बस सब्ज़ी भी बन गई, साथ में पराठा भी बन गया और मैंने दाल और चावल भी बना लिए हैं। तो बस सारी चीज़ें तैयार है। तो आज का सॉर्टेड है सारा काम। ये तो किचन का हो गया, बाकी तो चलता ही रहता है। देखिए यहाँ पे दाल भी अब शाम हो चुकी है तो साहब जी बना रहे हैं चाय, और आप इनको देखिए कितनी बार ये चाय पत्ती डालते हैं। और मैं जब देखने आती हूँ ना तब ज़्यादा ही नाटक करते हैं ये। नहीं मेरा ये है 11 बार मैं काउंट करता हूँ, उसके बाद 1 2 3 मतलब 11 बार चाय पत्ती 11 डालने बार के मैं डालता हूँ, चाय पत्ती भी चीनी भी। और इनका साजो सामान आप देखेंगे ना, ये जब से रिटायर हुए हैं ना मेरे किचन पे इन्होंने कब्जा कर लिया तो है। मैं क्यों कब्जा करूँगा? ये देखो आप ये अभी यहाँ पर इनका सारा तामझाम फैला हुआ सुबह के है। लिए सुबह के लिए बादाम डाल रहे हैं। तो ये थोड़े थोड़े ना हाउस हस्बैंड होते जा रहे हैं। तो क्या करें, हाउस हाउस हस्बैंड ही तो रहेंगे ना। पर लड़ाई बहुत करते हैं। लड़ाई करते हैं। तो और क्या, अभी भी देखो, अभी मूवमेंट ही देखा आपने लड़ने वाला। ये मैं छिला था, उसको धो करके मैं रख रहा हूँ अपने जगह पे। दिखा ये कौन सी स्पेशल चीज है जो मैं उसको दिखाऊं? नहीं वो मैं रखा था ना वो। यहाँ पर इनकी बोतल होती है, वो 1-2 बर्तन जो धोते हैं वो होता है, और साथ में देखिए मोबाइल 2-2 चल रहे हैं। और आज कई दिनों से हमारा अचार जो है सो बन रहा है। ऐसे तो शीशी में रखा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि अंदर का नहीं पक रहा है, तो फिर मैंने इसको ना इसमें डाल दिया है। तो अब ये हो चुका है, अचार बन गया है। इसको अब पैक कर देंगे। और ये अचार सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि उसको बहुत पसंद है, तो इसलिए है। अब वैसे शीशी खाली पड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको भर ही दूँ। इसके अंदर चम्मच भी इसके अंदर रखा है, जिससे कि मुझे रखने में दिक्कत नहीं होगी। और बाहर की टेम्परेचर जो है ना, पता नहीं, आज मुझे ये बोल रहे हैं कि 53 था। अब गुड़गांव का था कि नहीं ये नहीं पता, दिल्ली का 53 था, यहाँ का भी होगा। ये बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और ऐसी गर्मी में भी हम लोग बिना एसी के रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना ज़्यादा दरवाज़ा नहीं खोलते। ज़्यादा दरवाज़ा खोलने से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो गर्मी है ना बाहर की वो आती है। और सोसाइटी में ना चारों तरफ से फ्लैट्स होते हैं ना, तो एसी सबका सीधा सीधा है अंदर की साइड, और मेरा घर भी अंदर की साइड ही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी आती है। तो इसलिए मैं आजकल ना खोलती नहीं हूँ, मतलब बेटी भी नहीं खोलती, हस्बैंड भी नहीं खोलते, क्योंकि इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अभी टाइम हो गया है 6 सवा 6 हुए हैं, और फिर भी देखिए रोशनी कितनी ज़्यादा, धूप ही है अभी भी। आज पूरी बालकनी साफ़ हुई है, घर साफ़ हुआ है, तो आज इतना अच्छा लग रहा है ना। डीप क्लीन करते हैं हम लोग 4-5 दिनों के बाद, तो बहुत अच्छा फ्रेश सा लगता है। लेकिन ये होता है कि मैं फिर ना ब्लॉग बना पाती हूँ और ना मैं कोई रेसिपी शूट कर पाती हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, जब काम ख़त्म हुआ था ना, तो एकदम से नाश्ता करने के बाद जा कर के मैं लेट गई थी, और मेरे पैर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर मैं किसी तरह से सोई, थोड़ी देर सोई, तो मुझे अच्छा लगा। ये देखिए, ये जो किचन का हमारा ये नीचे वाला है ना, ये सब हटा के सफाई हुई है, तो आज किचन काफ़ी क्लीन लग रहा है। ऊपर भी मैंने काफ़ी सफाई करी है, बाथरूम भी साफ़ हुआ है। घर बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर ना साफ़ ही रहता है, लेकिन क्या होता है हर 2 दिन 3 दिन के बाद ना आंधी आती है, और उसके बाद पूरा घर गंदा हो जाता है, तो इस वजह से इतनी प्रॉब्लम होती है। बेटी ने रील डाली थी, वो शायद 1 कितना 1K क्या बोलते हैं उसको, 100K, 100K, हाँ 100K हो गई है एक रील इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोगों को 100 के हो गया। हाँ 125 तो 128 वही देख रहे थे, थोड़ा खुशी होता है ना।
रील वगैरह इतने जाते हैं तो वही सब देख रही थी। तो आज मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो गया। सुबह 6:30 उठी थी मैं, और 6:30 उठने के बाद योगा किया, फिर खाना वाना बनाया, फिर सारे घर की क्लीनिंग वगैरह हुई। आज हो गया मंडे, और मैंने इनको बोला थोड़ा पौधे की कटाई छटाई कर दो क्योंकि ये ऊपर रखा था ना, और बहुत गंदा दिख रहा है ये गमला, इसको भी चेंज कर लेते हैं ना। और यहाँ पर ये पौधे कट गए, बाकी पौधे मैंने उसी दिन काट दिए थे। जैसे ये नींबू काटा था ना, देखिए कितना अच्छा इसमें पौधा वो आ गया पत्ता। इसमें ना चींटी लग गई है, काफ़ी पुराना प्लांट है लेकिन ये ना ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है। आज इसको बदल देते हैं। और मैंने स्नैक प्लांट को भी बाहर लगाया। स्नैक बोलते हैं स्नैक प्लांट। इसको मैंने गमले में लगाया, पर लग रहा है जैसे ना ये थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है, इसको अंदर ले जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि मैं गमले को चेंज कर देता हूँ, ये गमला खाली है तो इसी में डाल देंगे। तो इसके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बोरी है जिसको काट के यहाँ पे मिट्टी डालेंगे। और धूप देखिए कितनी ज़्यादा है, सूरज भगवान एकदम सिर पे है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी इतनी गर्मी में काम। इसलिए मैंने इनको बोला कि आप कर दो। मैं ही वैसे ये सब चीज़ें करती हूँ अक्सर। हाँ चलिए, घर शांत है, साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज नाश्ते में भी हमने सोचा है थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे। चूड़ा दही, इधर ये दूध लेके आए हैं तो उबालने के लिए रख दिए हैं। और किचन में ज़्यादा काम है नहीं। और देखिए मैंने ना ये डब्बे मंगवाए हैं जो कि बहुत ही सस्ते पड़े, 200 के अंदर ही पड़ा। और ये इतना बढ़िया है ना कि देखिए इसमें खिचड़ी रखी है, इसमें थोड़े से फ्रूट्स रखे हैं, और ये 6 का सेट आया है। तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया सा एक ऐसा चीज़ जो कि साधारणतः घर में जो गृहिणियाँ होती हैं या वर्किंग होती हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। ये आया है मेरे पास 6 का सेट, जिसमें से आपको अभी मैं सिर्फ 4 दिखा रही हूँ, 2 का मैंने यूज़ भी कर लिया है। ये बहुत ही बढ़िया है, 200 के अंदर ही मैंने इसे ख़रीदा है। और एक में देखिए मैंने हरी मिर्च का अचार रख लिया है। जैसे हम खाना बनाते हैं और खाना बच जाता है तो फ्रिज में रखने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों में रखनी पड़ती है, कटोरी वगैरह में, तो उसके लिए बहुत ही काम की चीज़ है। या फिर थोड़ी सी सब्जियां अगर आपको काट के रखनी हो, या जैसे आपको अदरक नींबू वगैरह भी रखना हो, तो आप किसी भी चीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसको अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो कमेंट में PP लिखिएगा, आपको पहुंच जाएगा इसका लिंक, और आप वहां से मंगवा सकते हैं आसानी से। 200 के अंदर ही है, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत ही काम का है। तो आप लोग भी मंगवा लीजिए फटाफट से। मिलते हैं। कैंची लाने के आलस की वजह से प्लांट कटर से वो भी काटा जा रहा है। थोड़ा भी मिट्टी का काउंटिंग थोड़ा होता था ना, इसमें चोटी लगा हुआ फिर उस गमले को तोड़ दो आप, हो गया उसका काम। और गमले, हाँ देख लो कितना चीटी है। ऊपर रख दो, ऊपर रख दो यार, ये घर में ही आएगा। ऐसे हो ना, 2 मोड़ा दूँ क्या बैठने के लिए? नहीं, उससे और भी कंफर्टेबल नहीं होगा ना, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर हाथ से छू रहे हो, जब आपको दिया है। हाँ तो पहले इसको तोड़ोगे तभी तो, इसमें तो मिट्टी है ही, आपको तो पेड़ निकालना है ना। हाँ, तो हमको वो तोड़ा लगता है। रुक जाओ, देती हूँ। हे एवरीवन, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आप देख सकते हैं कि गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। अभी थोड़ा सा बालकनी में जो प्लांट्स वगैरह थे ना, उन सबको ठीक किया है, क्योंकि हर थोड़े दिनों पे क्या हो रहा है कि पौधे ना सूख रहे हैं, तो उनको थोड़ा थोड़ा सही से थोड़ा सा रखते हैं तो ठीक ठाक चल जाता है, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है। जो भारी था ना वो मैंने इनको बोला कि आप कर लो, तो गमले का उन्होंने प्लांट थोड़ा चेंज किया है, कि उसमें चींटी इतनी ज़्यादा लग रही थी, इतनी ज़्यादा। तो मेरे पास कोई दवाई तो थी नहीं चींटी की, मैंने उसमें दालचीनी का पाउडर होता है ना, वो मैंने डाल दिया है। दालचीनी का पाउडर या हल्दी का पाउडर कुछ भी डाल देंगे ना तो चींटी नहीं लगती है। ऐसा मेरा आजमाया हुआ है, अगर आप लोगों को भी आजमाना है तो आजमा सकते हैं। तो मेरे पास दालचीनी का पाउडर था तो मैंने वही डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए,
बेटी चली गई है, एग्जाम था उसका तो देने चली गई है, और पंखा बंद किया हो तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और धूप बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा गर्मी से बच के रहना है। अभी मैं सत्तू पी के आई हूँ, क्योंकि जब सुबह उठते हैं ना, वैसे तो अक्सर मैं खाना बनाती हूँ, पर आज खाने में थोड़ा बहुत कुछ है, तो मैं सोच रही हूँ अब दोपहर में चावल बनाएंगे। टेंशन नहीं है। बहुत दिनों से मेरे डीप क्लीनिंग की जो प्रोसेस था ना वो चल रहा था, कुछ चीज़ें हटानी थी, कुछ चीज़ें रखनी थी, तो आप अब जो है ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ठीक हो गई है। कपड़े का काम बहुत बड़ा है, बाकी मेरा डीप क्लीन बहुत अच्छे से हो गया है, घर पूरी तरह से सही हो गया, तो बहुत हल्का हल्का सा लग रहा है। और अब मैं सफाई ना 2 दिन 3 दिन पे करती हूँ, रोज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा घर है और रोज़ सफाई करना बहुत मुश्किल है। तो सिर्फ किचन का कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें 2-3 दिन के बाद ही होती है। और मेरे ब्लॉग्स में आपको क्या अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है, ज़रूर बताइए। देखिए ब्लॉग का क्या है ना कि ब्लॉग तो यही होता है कि जैसे डेली लाइफ में हम क्या करते हैं वो दिखाएंगे। बाकी रेसिपी के लिए तो मेरा अलग से चैनल है, मैं उस पर वो डालती हूँ। और अब मैंने इंस्टा पे भी छोटे छोटे ब्लॉग्स डालने शुरू किए हैं, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। जो इसका मतलब लिंक है ना वो शायद मेरे इस डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर मैं डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो वाइब्स होम स्टोरी करके है, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पूजा झा के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। नहीं तो उधर आम भी देखूंगा लेकिन वैसे अभी बताऊं, अभी आम जो है वही सफेदा वाला आम आया हुआ है, या फिर वो जो आज सुबह मैंने खाया है, मम्मी की अंतड़ियां जाग गई। वो कौन सा आम? अरे ये बॉम्बे वाला जो होता है अल्फांसो। अल्फांसो। डैडी मैंने एक जोक पढ़ा कहीं पे, हाँ। किसी ने लिखा था कि कितना डिफरेंस होगा उस दिमाग के आदमी में कि एक जगह उसने नाम रखा अल्फांसो और फिर दूसरी जगह उसने एक आम का नाम रखा लंगड़ा। मतलब ये देखो उसकी मेरी तरफ देखो, हाँ डिफरेंस ऑफ थॉट उसका कितना होगा। कितना नाम में ही इतना फर्क है। लंगड़ा को मालदा भी वो कोई साउथ बॉम्बे वाले आदमी ने अल्फांसो रखा होगा, लंगड़ा रख दिया होगा किसी। अरे वो जैसे अल्फांसो ज्यादातर लंगड़ा को हम मालदा भी कहते हैं, बट लंगड़ा इज मोर फनी। लंगड़ा इधर बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मालदा बोलते हैं। वही मैं कह रही हूँ, नॉर्थ में बोलते होंगे लंगड़ा ना, यहाँ पे बोलते हैं ना लंगड़ा। हाँ। तो नॉर्थ हो गया ना, हम तो नॉर्थ ईस्ट। मालदा होता है वो इतना स्वादिष्ट, उसमें जो मतलब पेड़ का गिरा हुआ जो पका हुआ होता है ना गोली, मतलब वो जो आम खाओगे ना तो लगेगा कि यार क्या आम खा। पर नहीं खा पाई ना। मैं सोच रहा Point is- जाऊंगा। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। ट्रैवल प्लान्स बता रहे हैं। और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो अभी मैं सोच रही हूँ 10 मिनट रुक के नहाऊँ। उससे पहले मैं तेल लगा लूँ सिर में। खुद से लगाना होता है तो क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता कैसे लगाएं। थोड़ी सी मसाज भी करनी थी, और मैंने एक तेल बना के रखा हुआ है खुद से, साल भर हो गया, सरसों के तेल में बनाया हुआ था, तो अब ख़त्म होने पे है। बेटी तो ये तेल लगाती नहीं है, बेटी के लिए मैंने दूसरा तेल खरीद के लाई हुई हूँ। साल हो गया मुझे इसको लगाते हुए। और मैं कैसे लगाती हूँ तेल देखिए, इस तरीके से लगाती हूँ। पहले बीच सिर में रख लेती हूँ तेल को, और फिर थोड़ा सा मिला के, और उसके बाद एक बार और लेती हूँ, और बस अब इसको मिला के कुछ इस तरीके से मसाज करते हुए खुद से ऑयल लगाना सीखें। तो इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ना मुझे लगवाना था बेटी से, पर वो रात भर जगी हुई है, तो अभी सो रही है। मैंने कहा चलो लेट हो जाएगा मुझे, फिर अभी मैं योगा करके उठी हूँ, तो थोड़ा सा मैं काली पीली दिख रही हूँगी, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग रही है और पसीना बहुत निकलता है। हस्बैंड गए हैं सब्जी लेने के लिए, तब तक मैंने सोचा चलो मैं ऑयलिंग वगैरह करके नहा लेती हूँ, और बस उसके बाद खाना बनाऊँगी। और तो क्या ही करूँगी, क्योंकि अभी ना आज शायद से दिल्ली वगैरह साइड में ना हड़ताल भी है ट्रांसपोर्ट का, और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। तो मैंने जब बालों में ऑयलिंग करी है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा स्क्रब भी कर लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। और मुझे देखिए कितना सारा ट्रेनिंग है। मैं जो गई थी ना केरला की तरफ, तब मुझे
तो जब मैं केरला की तरफ गई थी ना, तब मुझे ये टैनिंग हो गई थी और बहुत, ये तो खैर पिगमेंटेशन है, ये नहीं जाता है, मैं बहुत सारी चीजें कर ली तो मैंने छोड़ दिया है कि अपने आप जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अभी मैंने जब ऑयलिंग करी तो मुझे याद आया कि मेरे पास बहुत सारे फेस पैक और स्क्रब वगैरह है, तो क्यों ना आज मैं कर लूँ। मुझे लगता है साल हो गए मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने जो स्क्रब किया है ना वो ये वाला है, देखिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि कई बार हम ले लेते हैं कोई चीज़ पर उसका यूज नहीं करते ना, तो रखा रहता है, तो ये ऐसे ही चीज़ है। और मेरे पास है बायोटिक का ये फेस मास्क, क्लोव है इसके अंदर। तो मैं सोच रही हूँ, इससे तो स्क्रब करके आ गई हूँ, लेकिन अब मैं इसको पैक की तरह लगा लेती हूँ। मुझे बस ख़त्म करना है इसलिए मैं लगा रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं लगा। और टाइम भी मिला है आज मुझे, थोड़ा सा किचन से थोड़ी सी छूट है मुझे, तो मैंने कहा चलो आज फिर मैं ये काम कर लेती हूँ। देखिए इतने दिन हो गए और मैंने लगाया नहीं, तो ही पड़े हुए हैं। ये चेहरा गीला ही रखा हुआ है मैंने, जिससे कि पानी सूखे नहीं। बस इस पे मुझे इसको ऐसे लेप लगा लेना है। ख़त्म भी करना है ना, तो थोड़ा मोटा मोटा ही बना लेते हैं, लगा लेते हैं। पहले फिर भी मैं लगाती थी, फेस पैक करती थी, मैं पूरा मतलब स्किन केयर करती थी, लेकिन अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, सालों हो गए मैं कुछ भी नहीं करती। टैनिंग जो हुई वो ऐसी ही पड़ी हुई। हाथ पे भी ये देखिए, हाथ पे भी देखेंगे ना तो डिफरेंट लगेगा आपको। यहाँ गोरा है और ये पूरा काला है। पर मैंने सोचा अब मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी, अब मुझे टाइम मिल रहा है, थोड़ा करते रहना चाहिए वैसे। और अभी हमें कहीं जाना वाना भी नहीं है, तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हूँ। वैसे मेरा बड़ा मन था कि मैं केदारनाथ जाऊं, पर केदारनाथ में जो देखती हूँ ना कुछ होता रहता है, उस वजह से नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मतलब केदारनाथ जाने के लिए ना एक्चुअली मुझे डर लगता है कि जाएंगे कुछ हो जाएगा, तो इस वजह से मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन बड़ा मन है जाने का। चलिए, यहाँ पर बातों बातों में मेरी फेस पैक भी लग चुकी है। अब ऊपर तो ऑयलिंग कर ली है, इधर स्क्रब करके मैंने पैक लगा लिया है, साथ के साथ सारा काम आज मेरा हो गया। फिर भी बच गया है, एक दिन और हो जाएगा ये, तो चलिए कोई नहीं, खत्म कर देंगे एक बार और करके। बहुत आलसी मैं इन चीज़ों के लिए ना, मेरे पास बिल्कुल ही ऐसे लगता है कि छोड़ो ना। क्या स्किन केयर भी करती थी और बॉडी वगैरह का भी बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन अब पता नहीं धीरे धीरे मैं ऐसी हो गई हूँ, घर के ही काम में उलझी रहती हूँ। कुछ आप लोगों के लिए DIY करने लगी तो उसमें उलझ गई, बस ऐसे ही रह गया। तो अब मैं ब्लॉग ही बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना रिलैक्स होकर के सारी चीज़ें करें। और ये ना थोड़ा सा जलता भी है, क्लोव्स है ना इसके, मतलब लौंग है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा स्किन में चुभ भी रहा है, तो मुझे लग रहा है ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ेगा। और क्या करती है ना, कभी कभी ये मुझे भी शामिल कर लेती है उस अपनी जो इसकी वीडियो होती है ना, उसमें हम दोनों को भी खड़ा कर देती है। हम लोग जूनियर आर्टिस्ट हैं। जब भी इसको लगता है ज़रूरत है जूनियर आर्टिस्ट की, तो साइड में पर वो वीडियो इसकी मिलियंस में चली जाती है। और अब मैंने मस्त नहा धो के अपने शैम्पू कर लिया है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। AC अभी भी हमने नहीं चलाया हुआ है। मेरी जब सुबह आँख खुली है मम्मी, मेरी जो सुबह आँख खुली है तो गर्मी नहीं लग रही थी मुझे, मैं पसीने में नहाई हुई थी, है ना। मेरे बाल इतने गीले थे कि मैंने AC चला के मेरे तो बाल ऐसे ऐसे किए हैं, और इधर जो पसीना था वो था ही। और क्या होता है ना कि तुम्हें तो थोड़ी कम गर्मी लगती होगी, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, पूरी रात मेरे हाथ में वो रिमोट रहता ही है। हम आप पर कल ऑलमोस्ट पूरी रात चलाए, है ना। मैं चला रही हूँ, बंद कर रही हूँ, फिर जैसे ही बंद करती तो लगता है बाप रे नहीं सोया जाएगा, फिर चला लेती हूँ। इस तरह की गर्मी हो रही है। कल एक्चुअली थी भी बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी थी कि मैं जब उस रूम में गया लेटने के लिए तो डैडी ने AC चलाया, सोचो जो कितनी गर्मी। हाँ, इनको तो जब भी मैं चलाऊंगी ना AC, हाँ, मैं जा रहा हूँ पीनू, मुझे ठंड लग रही है। ऐसा है, तो अभी अब नाश्ता हम लोग का हो गया है। नाश्ता अभी हम करेंगे ना, टोस्ट, एवोकाडो टोस्ट। और अभी ये गए थे किसी काम से बाहर, हाँ, तो लेके आए हैं ढेर सारा सब्जी, और मैं एकदम निश्चिंत थी। अभी मैंने पहले ही बोल दिया है वीडियो में कि आज मुझे ना बिल्कुल फ्री थी, तो मैंने अपना थोड़ा चेहरे का किया है स्किन केयर और बालों में ऑयलिंग वगैरह की है। अब मेरे पास आ गया है काम करने का सामान, तो अब मैं काम करूँगी। और थोड़ी सी चीज़ें भी चेंज करी। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा स्टूल लगा दिया, इसके ऊपर ये गमले रखूँगी, जिससे देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे बेटी कह रही है नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ इसमें। पीछे टेबल लैंप है और इधर TV है। और ना मेरे होठ देखिए कितनी बुरी तरीके से फट गए हैं, जबकि मैं हर वक्त वैसलीन लगा के रखती हूँ। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा, घर के ही जो काम है वही बहुत है। आगे गेस्ट की आने की थोड़ी सी इंतज़ार हो रही है, तो मैं चाहती हूँ कि
रिलैक्स रहूं, माइंड को एकदम सही करके। और झाजी चल दिए हैं। कहाँ जा रहे हो? जिम करके आ रहे हैं। तो सुबह का टाइम हुआ, अभी 9 बज गए ना। और बाहर धूप देखिए कितना है। और आज कई दिनों से हमारा अचार जो है सो बन रहा है। ये ऐसे तो शीशी में रखा था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि अंदर का नहीं पक रहा है, तो फिर मैंने इसको ना इसमें डाल दिया है। तो अब ये हो चुका है, अचार बन गया है। इसको अब पैक कर देंगे। और ये अचार सिर्फ मैं अपनी बेटी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। शिवानी का पेपर था ना, तो उसको पहुंचाने गए थे। आज मैंने भी योगा नहीं किया है, पर ये जा रहे हैं जिम कर। और ये हो गया अगला दिन। ये जो ब्लॉग बन रहा है ना, वो कई दिनों का ब्लॉग है। थोड़ा थोड़ा जो भी उस दिन में शूट करती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। अब ये गए हैं जिम। सुबह 9 बज चुके हैं वैसे, और मैं सुबह की उठी हुई हूँ, 5:30 ही उठ गए थे, क्योंकि शिवानी का पेपर था तो उसको नाश्ता वास्ता देना था। और अभी बैठ के मैं थोड़ा सा पानी दिया है पौधों में, क्योंकि मतलब अभी क्या हो रहा है ना, प्लांट्स वगैरह में बहुत जल्दी पानी सूख रहा है, तो अभी थोड़ा देना ज़रूरी है। तो आज मैं भी थोड़ी सी ऐसे हो रही हूँ कि आज योगा नहीं करूँगी, पहले एडिटिंग करूँगी, क्योंकि मेरा ना एडिटिंग का काम बहुत सारा बच रहा है। तो बस वही करने के लिए बैठी थी, साथ में खा रही हूँ। ये खरबूज बोलते हैं, ये खरबूजा बोलते हैं, खरबूजा। तो ये थोड़ा सा खा रही हूँ, और उसके बाद फिर दिन शुरू होगा। लेकिन इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, लास्ट कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा चल रहा है। तो आप लोगों को विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, मिलती हूँ फिर। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, ध्यान रखें, आम पन्ना पीते रहें। कि ना बहुत ज़्यादा धूप है, मुझे लगता है पूरे देश में ही तप रही है धरती। बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। मतलब हम लोग तो देख रहे हैं, आप जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे ना, इतनी ज़्यादा धूप है, बाहर जा नहीं सकते आप। तो अगर कोई काम नहीं है तो नहीं जाते हैं। ये अभी जिम गए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं जा रहे थे। और इन्होंने जिम ना अभी पिछले हफ्ते ही शुरू किया था, पिछले 2 हफ्ते पहले। तो बेटे ने डांट लगाई कि या अगर ऐसे मतलब घर में रहोगे तो फिर बॉडी ऐसी हो जाएगी। तो वैसे ये काम करते रहते हैं, बल्कि मेरा काम भी अब ये करने लगे हैं। जो मैं किचन में करती हूँ ना, तो बहुत सारी हेल्प कर देते हैं। पर क्या होता है ना, जो काम मेरा है वो मैं ही करूँगी, जो काम ये कर सकते हैं वही कर सकते हैं। चलिए, ये गए जिम। अब मैं भी अब इस ब्लॉग को लास्ट करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।